हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपके दिमाग को समझने और उसे सुपर पावर की तरह यूज़ करने का सबसे आसान रास्ता दिखाती है। किताब का नाम है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। सोचिए, अगर आपके पास कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिससे आप अपना दिमाग ज़्यादा तेज़, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा फोकस्ड बना पाएं, तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? और यही फॉर्मूला हमें इस किताब में मिलता है, 12 सिंपल लेकिन पावरफुल ब्रेन रूल्स में। आज से हम इस बुक समरी सीरीज में हर रूल को डीप में समझेंगे, एग्जाम्पल्स और कहानियों के साथ, ताकि आप सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पावरफुल ब्रेन रूल। ब्रेन रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। दोस्तों, ज़रा इमेजिन कीजिए, आपके पास एक ब्रांड न्यू लैपटॉप है। फीचर्स भी हाई एंड हैं, प्रोसेसर भी फास्ट है, रैम भी काफ़ी है। लेकिन अगर आप उसे कभी चार्ज ही ना करें तो क्या होगा? शुरुआत में सब ठीक चलेगा, पर थोड़ी देर बाद स्क्रीन टाइम होने लगेगी, स्पीड स्लो हो जाएगी और आखिर में वो बंद हो जाएगा। अब सोचिए, यही हाल हमारे दिमाग का है। दिमाग नेचर का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है, लेकिन इसका बैटरी चार्जर क्या है? इसका असली ईंधन क्या है? जवाब है एक्सरसाइज। जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में साफ लिखते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को शार्प, एक्टिव और क्रिएटिव रखना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है रोज़ाना फिजिकल एक्टिविटी। कहानी। एक गांव का बच्चा और रनिंग का मैजिक। एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रोज़ 5 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता था। गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी, उसका रूटीन यही था। बाकी बच्चे अक्सर साइकिल या बस से जाते थे, लेकिन ये लड़का रोज़ दौड़ते भागते पैदल जाता। आज वही लड़का एक बड़े शहर में साइंटिस्ट बन गया। जब उससे पूछा गया, तुम्हारी मेमोरी इतनी शार्प कैसे है, तुम इतनी जल्दी चीज़ें याद कैसे कर लेते हो, उसने हंसते हुए जवाब दिया, शायद बचपन में रोज़ भागने से। ये कोई मजाक नहीं है। साइंस बताती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके दिमाग की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है और न्यूरॉन्स, जो आपके दिमाग की इलेक्ट्रिक वायरिंग है, ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगते हैं। साइंस की बात आसान भाषा में, जब आप दौड़ते हो, चलते हो या किसी भी तरह एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट तेज़ पंप करता है। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपके ब्रेन तक पहुंचता है। रिजल्ट, आपका दिमाग लिटरली रिफ्रेश हो जाता है, जैसे किसी पुराने कंप्यूटर को रीबूट कर दिया हो। एक रिसर्च स्टडी बताती है कि जिन लोगों ने 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉकिंग की, उनकी लर्निंग स्पीड और मेमोरी पावर उन लोगों से ज़्यादा थी जो दिन भर बैठे रहे। प्रैक्टिकल टिप्स, कैसे शुरू करें? अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, हमें मालूम है एक्सरसाइज ज़रूरी है, पर करें कैसे? जॉन मेडिना का कहना है कि आपको जिम ज्वाइन करने या मैराथन दौड़ने की ज़रूरत नहीं। सिंपल चीज़ों से शुरू कीजिए। 1, 30 मिनट्स वॉक हर दिन, चाहे सुबह या शाम। 2, स्टेयर्स लो, लिफ्ट नहीं। छोटे छोटे चेंजेस बड़ी आदत बना देते हैं। 3, पोमोडोरो वॉक, 1 घंटे काम करो, फिर 5 मिनट्स खड़े होकर वॉक कर लो। 4, स्ट्रेचिंग एट डेस्क, लैपटॉप पर काम करते समय हर 45 मिनट्स बाद स्ट्रेच करो। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट कर देंगे। एक सोचने वाली बात, आपको लगता है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए है, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। क्योंकि बॉडी स्ट्रांग होना ज़रूरी है, पर दिमाग स्ट्रांग होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। इमेजिन करो, अगर आपके पास दुनिया का सबसे हेल्थी बॉडी हो लेकिन दिमाग कंफ्यूज्ड हो, मेमोरी वीक हो, तो क्या आप सक्सेसफुल बन सकते हो? नहीं। और अगर आपका दिमाग तेज़ हो, फोकस हाई हो, तो भले ही बॉडी एवरेज हो, आप वंडर्स कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एक्सरसाइज सिर्फ शॉर्ट टर्म फोकस नहीं देता। लॉन्ग टर्म में ये अल्जाइमर और मेमोरी लॉस जैसी प्रॉब्लम्स को भी डिले करता है। मतलब, आप न सिर्फ आज स्मार्ट बनते हो, बल्कि फ्यूचर में भी शार्प रहते हो। कंक्लूजन, तो ब्रेन रूल नंबर 1 हमें ये सिखाता है कि अगर आप अपने दिमाग को टॉप परफॉर्मेंस पर रखना चाहते हो तो रोज़ उसे एक्सरसाइज का फ्यूल दो। दिमाग कोई अलग चीज़ नहीं है, ये आपकी बॉडी से जुड़ा है, और जब बॉडी एक्टिव है तभी दिमाग एक्टिव होगा। ब्रेन रूल। तो दोस्तों, आप और मैं, हम सब आज जिस दुनिया में जी रहे हैं वो बड़ी कंफर्टेबल लगती है। एसी कमरा, मोबाइल, इंटरनेट, जोमाटो, स्विगी, सब कुछ क्लिक पर मिल जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको अचानक कल से इन सब चीज़ों से हटाकर
किसी घने जंगल में फेंक दिया जाए तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? क्या आप खाना ढूंढ पाएंगे? क्या आप किसी वाइल्ड एनिमल से खुद को बचा पाएंगे? सच कहूं तो शायद हम सबको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि हमारा ब्रेन ओरिजिनली इसी सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन किया गया था। जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में कहते हैं, हमारा दिमाग क्लासरूम में बैठकर एग्जाम देने के लिए नहीं बना था। हमारा दिमाग तो जंगल में भागते भागते सर्वाइव करने के लिए बना था। यही है ब्रेन रूल नंबर 2, सर्वाइवल। आज हम इसी रूल को डिटेल में समझेंगे, एग्जाम्पल और कहानियों के साथ। 1. ब्रेन की असली जड़, जंगल लाइफ। करीब 2 मिलियन ईयर्स तक इंसान जंगलों में रहता आया। कोई घर नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई मोबाइल नहीं। हर दिन सिर्फ एक ही सवाल, आज जिंदा कैसे रहना है? सुबह उठते ही खाने की तलाश, दोपहर किसी वाइल्ड एनिमल से बचना, रात ठंड से खुद को सेफ रखना। हर पल सर्वाइवल था। इसलिए दिमाग ने खुद को ऐसा ट्रेन किया कि छोटी से छोटी साउंड भी सुन सके, छोटी सी हलचल भी पकड़ सके। यानी हमारा ब्रेन एक सर्वाइवल मशीन है। तो मॉडर्न जंगल, नया खतरा, नया स्ट्रेस। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, जंगल वाली बात समझ में आ गई, लेकिन आज के टाइम में इसका क्या कनेक्शन है? आज हमारे आसपास शेर चीते नहीं घूमते, लेकिन मॉडर्न लाइफ ने हमें नए प्रेडेटर्स दे दिए हैं। डेडलाइंस, एग्जाम्स, इंटरव्यूज, जॉब प्रेशर, कंपटीशन। अब ब्रेन इन्हें भी उतना ही बड़ा खतरा मान लेता है जितना पहले शेर चीते को मानता था। इसीलिए इंटरव्यू से पहले हार्ट बीट तेज हो जाती है, एग्जाम हॉल में हाथ पसीजने लगते हैं, स्टेज पर बोलने से पहले गला सूख जाता है, क्योंकि दिमाग कहता है डेंजर, ये सर्वाइवल का सवाल है। 3. कंफर्ट जोन की असली बीमारी। अब असली प्रॉब्लम यहां आती है, हमने अपने ब्रेन को कंफर्ट जोन में डाल दिया है। सोचिए, गर्मी लगती है तो एसी ऑन कर लिया, भूख लगी तो फोन से फूड ऑर्डर कर लिया, बोर्डम हुआ तो यूट्यूब खोल लिया। यानी ब्रेन को कोई चैलेंज ही नहीं मिल रहा, और जब ब्रेन चैलेंज फेस नहीं करता तो वो शार्प होना बंद कर देता है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आप जिम जाना छोड़ दें, धीरे धीरे मसल्स वीक हो जाएंगे। उसी तरह अगर दिमाग चैलेंजेस फेस नहीं करेगा तो वीक पड़ जाएगा। 4. रियल लाइफ एग्जाम्पल, एडमंड हिलरी और एवरेस्ट। 1933 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर किया। सोचो, 8848 मीटर की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, बर्फीला तूफान, सर्वाइवल का सबसे बड़ा चैलेंज। लेकिन इसी चैलेंज ने उनके ब्रेन को सुपर अलर्ट रखा। हर स्टेप पर दिमाग कैलकुलेट कर रहा था, कहाँ कदम रखना है, कहाँ नहीं, कहाँ रुकना है, कहाँ ऑक्सीजन लेना है। सर्वाइवल मोड में ब्रेन ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यही प्रूफ है कि जब इंसान खतरे में होता है, दिमाग अपना 100% देने लगता है। 5. आज हम क्या कर सकते हैं? अब सवाल आता है, भाई हम तो जंगल या एवरेस्ट जाने वाले नहीं, तो ये सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट हमारे काम का कैसे है? जवाब सिंपल है, हमें अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल सर्वाइवल चैलेंजेस देने होंगे। मतलब खुद के लिए डेडलाइन सेट करो, न्यू स्किल्स सीखो जिनमें रिस्क लगे, पब्लिक स्पीकिंग या एग्जाम जैसे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में खुद को पुश करो। ये छोटे छोटे सर्वाइवल चैलेंजेस प्रैक्टिकल ब्रेन को एक्टिव सर्वाइवल रखते हैं। मोड। ऑन इन डेडलाइन ट्रिक। अगर किसी काम के लिए 7 दिन मिले हैं तो खुद को 5 दिन का डेडलाइन दो, ब्रेन ऑटोमेटिकली तेज हो जाएगा। 2. चेंज योर एनवायरनमेंट। कभी कभी घर से बाहर लाइब्रेरी या कैफे में काम करो, नया एनवायरनमेंट ब्रेन को अलर्ट करता है। 3. फिजिकल सर्वाइवल एक्टिविटीज, ट्रैकिंग, कैंपिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स। ये सब एक्टिविटीज ब्रेन को याद दिलाती हैं कि भाई तू अब भी स्ट्रांग है। 4. फेस योर फियर्स। पब्लिक स्पीकिंग का डर है, स्टेज पर जाओ। न्यू स्किल सीखने से डर लगता है, स्टार्ट कर दो। ब्रेन इसी सर्वाइवल चैलेंज से ग्रो करेगा। 7. साइंस बिहाइंड सर्वाइवल मोड। जब हम किसी चैलेंज में होते हैं तो बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करती है, हार्ट बीट तेज, फोकस बढ़ता, मेमोरी शार्प हो जाती है। ये सब दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। मतलब जब भी आप खुद को टफ सिचुएशंस में डालते हैं, ब्रेन लिटरली रिवायरिंग करता है और स्ट्रांग बनता है। 8. आज की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, जॉन मेडिना कहते हैं,
ब्रेन को कंफर्ट पसंद नहीं है, उसे चैलेंज पसंद है। अगर आप ब्रेन का सही यूज करना चाहते हैं तो उसे सरवाइव करने दो। यानी हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, छोटे छोटे सर्वाइवल चैलेंजेस दो। धीरे धीरे ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बड़े चैलेंजेस भी आसान लगेंगे। 8 आज की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, जॉन मेडिना कहते हैं, ब्रेन को कंफर्ट पसंद नहीं है, उसे चैलेंज पसंद है। अगर आप ब्रेन का सही यूज करना चाहते हैं तो उसे सरवाइव करने दो। यानी हर दिन अपने दिमाग को थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, छोटे छोटे सर्वाइवल चैलेंजेस दो। धीरे धीरे ब्रेन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बड़े चैलेंजेस भी आसान लगेंगे। 9 स्टोरी, फार्मर का बेटा। चलो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव का लड़का था, हर काम में एवरेज, पढ़ाई में भी ठीक, खेलों में भी नॉर्मल। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई, पूरा गांव पानी से भर गया। वो लड़का और उसका परिवार घर की छत पर फंस गया, खाना पानी कुछ नहीं। सर्वाइवल का क्वेश्चन था। उस लड़के ने लकड़ी से एक छोटी नाव बनाई, अपने परिवार को उसमें बिठाया और कई किलोमीटर तक तैरते तैरते सबको सेफ जगह पहुंचाया। लोग हैरान रह गए, ये लड़का जो हर चीज में एवरेज था, आज हीरो कैसे बन गया? जवाब सिंपल है, सर्वाइवल मोड। डेंजर आते ही ब्रेन ने अपनी असली ताकत दिखाई। टर्सन रैप अप, रोल नंबर 2, सर्वाइवल। तो दोस्तों, आज हमने समझा हमारा दिमाग जंगल के सर्वाइवल के लिए बना था। आज के मॉडर्न प्रेडेटर्स, डेडलाइंस, एग्जाम्स, जॉब प्रेशर हैं। कंफर्ट जोन ब्रेन को डल कर देता है, सर्वाइवल चैलेंजेस ब्रेन को एक्टिव और प्रोडक्टिव रखते हैं। लेसन सिंपल है, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग फुल पावर से काम करे तो उसे रोज थोड़ा सर्वाइवल चैलेंज दीजिए। और दोस्तों, ये था ब्रेन रूल नंबर 2, सर्वाइवल। अगले पार्ट में हम बात करेंगे ब्रेन रूल नंबर 3, अटेंशन। ब्रेन रूल नंबर 3, अटेंशन। अटेंशन की सबसे बड़ी सच्चाई दोस्तों। चलो एक ऑनेस्ट सवाल पूछता हूं। आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, लेकिन सच सच बताना, क्या आपने बीच बीच में मोबाइल स्क्रीन चेक करने की कोशिश की? व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन देखने का मन किया? अगर किया है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि रिसर्च कहती है कि हमारा दिमाग 10 मिनट से ज़्यादा एक ही चीज़ पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर सकता। मतलब अटेंशन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जॉन मेडिना कहते हैं, द ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क, द ब्रेन कैन ओनली पे अटेंशन टू वन थिंग एट अ टाइम। तो आज इस रूल में हम डिटेल में समझेंगे दिमाग कैसे अटेंशन देता है, क्यों हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और कैसे हम अपना फोकस 10 गुना बढ़ा सकते हैं। 1 मल्टीटास्किंग। सबसे बड़ा झूठ आजकल हर जगह एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, मैं मल्टीटास्किंग करता हूं, एक साथ 3 काम कर लेता हूं। लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्रेन एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और साथ ही व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं, तो दिमाग एक्चुअली हर सेकंड स्विच कर रहा है, कभी गाड़ी पर, कभी मैसेज पर। इसको कहते हैं टास्क स्विचिंग। प्रॉब्लम यह है कि हर बार जब ब्रेन स्विच करता है तो एनर्जी ड्रेन होती है। रिसर्च कहती है कि मल्टीटास्किंग करने वालों की प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। तो अगर आप सोचते हो कि मल्टीटास्किंग करके स्मार्ट बन रहे हो, तो सच में आप अपने दिमाग को स्लो कर रहे हो। 2 अटेंशन का नेचुरल सिस्टम। ब्रेन अटेंशन देने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ करता है। 1 इमोशन। अगर कोई चीज़ आपके लिए इमोशनली रेलेवेंट है, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ध्यान देता है, जैसे एग्जाम रिजल्ट, प्यार का नाम सुनना या कोई खतरा देखना। 2 नॉवेल्टी। दिमाग हर नई चीज़ की ओर खींचता है। एग्जाम्पल, क्लासरूम में बोरिंग लेक्चर चल रहा हो और अचानक बाहर कोई तेज आवाज़ आए, पूरा क्लास उसी तरफ देखेगा। 3 डिस्ट्रैक्शन का जाल। अब सवाल आता है, ठीक है भाई, ब्रेन का सिस्टम समझ गए, लेकिन आजकल तो हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, टीवी सीरीज, गेम्स, ये सब हमारे ब्रेन की वीकनेस, नॉवेल्टी का फ़ायदा उठाते हैं। हर नया नोटिफिकेशन, हर नया मीम, हर नई वीडियो, दिमाग को लगता है ये ज़रूरी है। लेकिन सच ये है कि दिमाग हर बार एनर्जी खोता है। रिसर्च कहती है
कि जब भी हम एक बार डिस्ट्रैक्शन में जाते हैं तो वापस काम पर फोकस करने में औसतन 23 मिनट लगते हैं। सोचो, अगर दिन में 10 बार आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो आप 230 मिनट यानी करीब 4 घंटे खो देते हो। यही कारण है कि काम पूरा नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती और हम सोचते रहते हैं टाइम कहाँ चला गया। श्योर, रियल लाइफ स्टोरी, J.K. रोलिंग और हैरी पॉटर। J.K. रोलिंग, जो हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर हैं, उन्होंने कहा था, मैं हैरी पॉटर लिख ही नहीं पाती अगर मैं डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा ना पाती। रोलिंग अक्सर कफ़े में बैठकर लिखती थीं। वो अपना फ़ोन घर पर छोड़ देती थीं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन उनका ध्यान न भटका सके। उन्होंने अपने ब्रेन को सिर्फ एक काम पर फोकस करने के लिए ट्रेन किया, राइटिंग। रिजल्ट, हैरी पॉटर दुनिया की सबसे सक्सेसफुल बुक सीरीज बन गई। इससे हमें सीख मिलती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम वही लोग कर पाते हैं जो अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। 5. प्रैक्टिकल टिप्स, अटेंशन मास्टरी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हम अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें ताकि अटेंशन स्ट्रांग हो। टिप 1, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 4 सेशंस के बाद 15 मिनट का बड़ा ब्रेक। इससे ब्रेन फ्रेश रहता है और अटेंशन लंबे समय तक टिकता है। टिप 2, सिंगल टास्क रूल। एक समय पर सिर्फ एक काम करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ किताब, फ़ोन साइलेंट मोड पर रखो। अगर काम कर रहे हो तो सिर्फ काम, बाकी सब बाद में। टिप 3, एनवायरनमेंट कंट्रोल। ब्रेन एनवायरनमेंट से बहुत प्रभावित होता है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह चुनो। क्लीन डेस्क, क्वाइट प्लेस और बस वही टूल्स जो काम के लिए ज़रूरी हों। टिप 4, डिजिटल डिटॉक्स। नोटिफिकेशंस ऑफ करो, ऐप्स अनइंस्टॉल करो जो समय वेस्ट करती हैं। सोशल मीडिया का फिक्स टाइम रखो, रैंडमली ओपन मत करो। टिप 5, यूज़ इमोशन। अगर काम बोरिंग लग रहा है तो उसमें इमोशन ऐड करो। एग्जाम्पल, पढ़ाई करते टाइम इमेजिन करो कि यही नॉलेज तुम्हें फ्यूचर में करोड़ों कमाएगी। ब्रेन ऑटोमेटिकली अटेंटिव रहेगा। ब्रेन रूल नंबर 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने अभी अभी एक नया नंबर सुना, 987654, और आप सोचते हैं, अरे इजी है, याद हो गया। लेकिन 30 सेकंड बाद ही आपको वही नंबर भूल गया। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को तुरंत लंबे समय तक नहीं पकड़ पाता। वो पहले उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। जॉन मेडिना कहते हैं, वी कैन रिमेंबर ओनली अबाउट 7 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इन आवर शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर ओनली अबाउट 30 सेकेंड्स। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी स्टडी टेबल की तरह है, छोटी सी जगह, लिमिटेड कैपेसिटी। अगर इस टेबल को साफ नहीं किया तो नई इन्फॉर्मेशन टिक ही नहीं पाएगी। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे काम करती है? जब भी आप कोई नई चीज़ देखते या सुनते हो, दिमाग उसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। ये स्टोरेज बहुत छोटी होती है, बस 7 चीज़ें और लगभग 30 सेकंड। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन को दोहराते हो, रिहर्स करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एग्जाम्पल, आपने किसी दोस्त का फ़ोन नंबर सुना और बार बार रिपीट किया, तब जाकर वो परमानेंट मेमोरी बन पाया। 2, समस्या। हम क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम रिपीट नहीं करते। डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट, दिमाग ओवरलोड हो जाता है और इन्फॉर्मेशन बाहर गिर जाती है, जैसे स्टडी टेबल से बुक्स गिर जाएं। 3, रियल लाइफ स्टोरी। शर्लॉक होम्स वर्सेस नॉर्मल पीपल। शर्लॉक होम्स कैरेक्टर कहता है कि दिमाग एटिक की तरह है, छोटा सा कमरा। अगर आप यूजलेस चीज़ें भरते रहोगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ों की जगह नहीं बचेगी। यही सच हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का है। अगर हम उसे ओवरलोड कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली बेकार चीज़ें बाहर फेंक देगा। 4, प्रैक्टिकल टिप्स, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म तक। 1, चंकिंग टेक्निक। जानकारी को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करो। एग्जाम्पल, 98765432 याद करने से आसान है, 98765432 याद करना। 2, रिपीटिशन। इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहराना ज़रूरी है, जैसे एग्जाम के नोट्स को बार बार रिवाइज करना। 3, विजुअलाइजेशन। पिक्चर बनाकर याद करना। एग्जाम्पल, शॉपिंग लिस्ट याद करनी है तो हर चीज़ को अपनी किचन में इमेजिन करो। 4, टीच अदर्स। किसी और को सिखाने से इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। 5,
आज की सीख रूल 4। शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत छोटी है। अगर उसे ट्रेन नहीं किया तो हम सब भूल जाते हैं। चंकिंग, रेपिटेशन और विजुअलाइजेशन, ये टेक्निक्स याददाश्त को लॉन्ग टर्म में बदल देती हैं। ब्रेन रूल नंबर 5। लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब आते हैं असली पावर पर। लॉन्ग टर्म मेमोरी। कभी सोचा है, हम बचपन की 20 साल पुरानी यादें तो याद रखते हैं, लेकिन कल क्या खाया था ये भूल जाते हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का सिस्टम अलग होता है। जॉन मेडिना कहते हैं, द वे टू मेक लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्गर इज टू रिपीटेडली रिट्रीव द इंफॉर्मेशन। मतलब, मेमोरी को मजबूत बनाने का तरीका है बार बार उसे याद करना, रिकॉल करना। 1. लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे बनती है? जब हम बार बार किसी इंफॉर्मेशन को रिपीट करते हैं, जब हम उसे इमोशन से जोड़ते हैं, जब हम उसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करते हैं, तो वो परमानेंट बन जाती है। एग्जाम्पल, आपका पहला एग्जाम रिजल्ट, पहली बार साइकिल चलाना, पहली बार गिरना, ये सब आपको आज भी याद है, क्योंकि वो भावनाओं और एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई हैं। 2. भूलने की कर्व। एबिंगहाउस रिसर्च। एक जर्मन साइंटिस्ट एबिंगहाउस ने स्टडी किया कि हम इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी भूल जाते हैं। रिजल्ट शॉकिंग था। अगर हम रिवाइज नहीं करते तो 24 घंटे में 70% इंफॉर्मेशन दिमाग से गायब हो जाती है। मतलब, रिवाइज ही असली गेम चेंजर है। 3. रियल लाइफ स्टोरी, स्टूडेंट्स और रिवीजन। एक रिसर्च में 2 ग्रुप्स को पढ़ाया गया। पहले ग्रुप ने सिर्फ एक बार पढ़ा, दूसरे ग्रुप ने बार बार छोटा छोटा रिवीजन किया। कुछ दिनों बाद टेस्ट लिया गया। रिजल्ट, पहला ग्रुप ऑलमोस्ट सब भूल चुका था, दूसरा ग्रुप ने लगभग 80% नॉलेज याद रखा। यानी स्मार्ट स्टूडेंट्स एक्चुअली वो होते हैं जो रिवीजन के सिस्टम को समझते हैं। 4. प्रैक्टिकल टिप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 1. स्पेस्ड रेपिटेशन। रिवाइज करो, 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद। हर बार मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होगी। 2. एसोसिएशन। न्यू नॉलेज को पुराने नॉलेज से जोड़ो। एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री की तारीखें याद करनी हैं तो उन्हें किसी सॉन्ग या राइम से जोड़ो। 3. इमोशन यूज करो, बोरिंग चीज़ों को भी मज़ेदार बनाओ। एग्जाम्पल, केमिस्ट्री की रिएक्शंस को फनी स्टोरी से जोड़ो। 4. गुड स्लीप। रिसर्च कहती है कि नींद के दौरान ब्रेन मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब, रात की नींद स्किप की तो हाफ नॉलेज गायब। 5. स्टोरी। अखबार और बिरबाल की याददाश्त। एक बार अखबार ने बिरबाल से पूछा, इतनी बातें तुम कैसे याद रखते हो? बिरबाल ने कहा, मैं हर चीज़ को किसी कहानी या एग्जाम्पल से जोड़ देता हूँ, इसलिए मुझे सब याद रहता है। यही सीक्रेट है, मेमोरी को कहानी और एक्सपीरियंस से जोड़ो, वो जिंदगी भर नहीं भूलती। 6. आज की सीख रूल 5। लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए रिपीटिशन ज़रूरी है। एबिंगहाउस कर्व कहता है कि बिना रिवीजन सब भूल जाता है। एसोसिएशन, स्पेस्ड रिपीटिशन और स्लीप, ये 3 चीज़ें मेमोरी को सुपर स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। क्विक रिकैप। रूल 4 + 5। रूल 4, शॉर्ट टर्म मेमोरी छोटी और फ्रेजाइल होती है, चंकिंग और रिपीटिशन से इसे बचाओ। रूल 5, लॉन्ग टर्म मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए स्पेस्ड रिपीटिशन और एसोसिएशन सबसे पावरफुल टेक्निक्स हैं। रूल नंबर 6, विजन, पिक्चर्स ऑलवेज विन, तस्वीरों की ताकत। दोस्तों, एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जब आप अपनी ज़िंदगी की सबसे पुरानी याद सोचते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शब्द या तस्वीर? सच बताऊं, 99% लोगों को तस्वीर याद आती है। शायद अपने बचपन का घर, स्कूल का मैदान, या वो चेहरा जिसने आपको पहली बार हंसाया था। यही है रूल नंबर 6 की ताकत। हमारा दिमाग तस्वीरों से सोचता है, शब्दों से नहीं। कहानी, 2 दोस्तों की यादें। मान लो 2 दोस्त हैं, अजय और राहुल। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर ने दोनों को एक ही पैराग्राफ रटने को दिया। अजय ने वही शब्द दर शब्द याद किया। राहुल ने उस पैराग्राफ को दिमाग में एक छोटी सी मूवी की तरह बना लिया। परीक्षा के दिन अजय ने आधा पैराग्राफ भूल दिया। राहुल ने सब कुछ लिख डाला, क्योंकि उसने जो पढ़ा था वो एक तस्वीर बन चुका था। अब सोचो, असल ताकत किसमें थी? शब्दों में या तस्वीरों में? दिमाग की असली भाषा, विजन दो। जॉन मेडिना कहते हैं कि हमारा दिमाग तस्वीरों का दीवाना है।
अगर आप सिर्फ शब्द पढ़ते हैं तो 3 दिन बाद उसका सिर्फ 10% याद रहेगा। लेकिन अगर उसी में एक तस्वीर जोड़ दी जाए तो याददाश्त बढ़कर 65% तक पहुंच जाती है। मतलब साफ है, आपका दिमाग आपको हमेशा बोलता है, मुझे तस्वीर दो, मैं याद रख लूंगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विजन आपने नोटिस किया होगा। हम जब डायरेक्शंस देते हैं तो कहते हैं, सीधे जाओ, फिर बाईं तरफ वाली नीली दुकान के पास मुड़ना। हमने नीली दुकान बोला क्योंकि हम चाहते हैं सामने वाले को तस्वीर मिले, सिर्फ रास्ता नहीं। इसीलिए तो सोशल मीडिया पर भी फोटोज और रील्स ज़्यादा चलती हैं टेक्स्ट पोस्ट से, क्योंकि दिमाग फोटो को पकड़ता है, टेक्स्ट को नहीं। एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार नासा ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में सर्वाइवल ट्रेनिंग दी। एक ग्रुप को सिर्फ टेक्स्ट मैनुअल दिया गया, कैसे ऑक्सीजन सिस्टम चलाना है। दूसरे ग्रुप को वही मैनुअल, लेकिन पिक्चर्स और डायग्राम्स के साथ दिया गया। रिजल्ट क्या आया? जिस ग्रुप को पिक्चर्स मिली उन्होंने 60% कम मिस्टेक्स की और काम 40% तेजी से किया। तो सोचो, स्पेस जैसी जगह पर भी पिक्चर्स ने जान बचाई। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए लर्निंग हैक, अगर आप स्टूडेंट हो, हर चैप्टर को डायग्राम, फ्लो चार्ट या डूडल में बदलो। एग्जाम के दिन वो पूरा चैप्टर आंखों के सामने फ्लैश हो जाएगा। अगर आप जॉब करते हो, प्रेजेंटेशन में सिर्फ टेक्स्ट मत भरो, पिक्चर्स डालो। एक अच्छी इमेज ऑडियंस को आपकी बात सुनने पर मजबूर कर देती है। एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी। ब्लाइंड पेंटर। आपने कभी देखा है ब्लाइंड आर्टिस्ट को? वो लोग जो आंखों से नहीं देखते लेकिन फिर भी कैनवस पर पूरी दुनिया उतार देते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? क्योंकि उनके दिमाग में दुनिया की पिक्चर्स पहले से बनी होती हैं। वो उन मेमोरीज को ब्रश से बाहर निकालते हैं। इससे एक बात साफ है, विजन सिर्फ आंखों का काम नहीं, दिमाग का काम है। एक्शन प्लान। इस रूल को कैसे यूज करें? 1. लर्निंग में जो भी पढ़ो उसे इमेज या डायग्राम में बदलो। 2. कम्युनिकेशन में जब किसी को समझाओ, एग्जाम्पल और विजुअल देके समझाओ। 3. मेमोरी में कुछ याद करना है तो उसे फनी या ड्रामेटिक पिक्चर बनाकर दिमाग में स्टोर करो। एक छोटा सा प्रैक्टिस अभी करो, मैं आपसे कहता हूं। एक बड़ा सा हरा हाथी जिस पर नीली टोपी है और वो साइकिल चला रहा है। क्या आपने देख लिया? हाँ, और अब ये इमेज आपकी मेमोरी में सालों तक रहेगा क्योंकि ये मज़ेदार और विजुअल था। फाइनल लाइन तो दोस्तों, रूल नंबर 6 हमें यही सिखाता है, दिमाग तस्वीरों को कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी लाइफ में लर्निंग, मेमोरी और कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हो तो अपनी हर बात को पिक्चर्स में बदलो। रूल नंबर 7, स्लीप अच्छी होगी तो दिमाग भी तेज चलेगा दोस्तों। सोचो ज़रा, क्या आपने कभी एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात भर जागकर पढ़ाई की है और फिर अगले दिन पेपर के दौरान दिमाग सुन्न सा लग रहा था? या फिर ऑफिस में लेट नाइट प्रोजेक्ट पूरा किया और अगली सुबह प्रेजेंटेशन में वर्ड्स ही याद नहीं आए? यही है नींद की ताकत। जॉन मेडिना अपनी किताब ब्रेन रूल्स में कहते हैं कि हमारा दिमाग नींद के बिना वैसे ही है जैसे मोबाइल बिना चार्जिंग के। आप चाहें जितने ऐप्स चला लो, अगर बैटरी लो है तो सिस्टम स्लो हो ही जाएगा। नींद क्यों ज़रूरी है? जब हम सोते हैं, दिमाग दिन भर की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें मेमोरी में स्ट्रॉन्ग बनाता है और जो बेकार होती हैं उन्हें डिलीट कर देता है। इसलिए अगर आप नींद सैक्रिफाइस करते हैं तो आपका दिमाग हाफ नॉलेज लेकर काम करता है। यानी जितना ज़्यादा जागोगे उतनी कम प्रोडक्टिविटी होगी। कहानी सुनो। एक बार एक टॉप कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ पर टेस्ट किया। ग्रुप ए को फुल 8 आवर्स स्लीप दी गई, ग्रुप बी को सिर्फ 4 घंटे। दोनों ग्रुप से अगले दिन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट लिया गया। रिजल्ट, ग्रुप ए ने लगभग 90% सही आंसर्स दिए, ग्रुप बी मुश्किल से 50% तक पहुंच पाए। यानी स्किल वही थी, आईक्यू वही था, फर्क सिर्फ नींद ने डाला। प्रैक्टिकल टिप्स, नींद को कैसे ऑप्टिमाइज करें? 1. फिक्स रूटीन, रोज सोने और उठने का टाइम ऑलमोस्ट सेम रखो। 2. स्क्रीन डिटॉक्स, सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल या लैपटॉप अवॉइड करो। 3. पावर नैप, दिन में 15-20 मिनट्स का छोटा नैप लो, इससे फोकस डबल हो जाता है। 4. कैफीन लिमिट, कॉफ़ी या चाय रात को अवॉइड करो। 5. स्लीप अंडर इन्वेस्टमेंट, इसे लग्जरी मत समझो, ये आपकी प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। रूल नंबर 8, स्ट्रेस दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन है, सोच कर देखो।
जब आप पर अचानक बहुत दबाव आता है, एग्जाम का डेडलाइन, ऑफिस का प्रेजेंटेशन या फैमिली की कोई बड़ी टेंशन, तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग ब्लॉक हो जाता है। सिंपल चीज़ें भी याद नहीं रहती और छोटे से काम में भी इरिटेशन आने लगता है। यही है स्ट्रेस का खेल। स्ट्रेस कैसे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है? जॉन मेडिना बताते हैं कि हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म स्ट्रेस हैंडल कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर कोई डॉग आपके पीछे भाग रहा है तो आपका दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेस रोजाना लंबे समय तक रहे तो दिमाग की वायरिंग को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। रिसर्च कहती है लॉन्ग टर्म स्ट्रेस मेमोरी को वीक कर देता है, डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज्ड हो जाती है, क्रिएटिविटी किल हो जाती है। एक कहानी, रावी नाम का स्टूडेंट था। क्लास में वो सबसे तेज था, हमेशा टॉप करता था। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स ने उस पर ज़्यादा प्रेशर डालना शुरू किया, हर हाल में आईआईटी निकालना है, उसकी परफॉर्मेंस गिरने लगी। पहले जहां वो 95% लाता था, अब बेयरली 70% पर अटक गया। प्रॉब्लम उसकी बुद्धि नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रेस थी। स्ट्रेस ने उसकी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया और कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया। स्ट्रेस से कैसे निपटें? प्रैक्टिकल टिप्स। 1. ब्रेक द साइकिल। एक ही काम लगातार करने से दिमाग फ्राई हो जाता है। 25-30 मिनट्स में छोटा ब्रेक लो। 2. फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग, रनिंग या योगा स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। 3. डीप ब्रीदिंग। 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग तुरंत टेंशन कम करती है। 4. पॉजिटिव सर्कल। ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करें, ना कि स्ट्रेस बढ़ाएं। 5. फोकस ऑन सॉल्यूशंस, नॉट प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम पर अटकने के बजाय सोचो, इसका हल क्या है? कनेक्शन विथ रियल लाइफ। कितनी बार आपने देखा होगा कि एक क्रिकेट प्लेयर प्रैक्टिस में तो अच्छा खेलता है, लेकिन मैच के प्रेशर में आउट हो जाता है। ये टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस का असर होता है। जॉन मेडिना साफ कहते हैं, स्ट्रेस पॉइंट ब्रेन का वर्स्ट एनिमी। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे तो दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पर काम करेगा। एंडिंग लाइंस विद कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, यही थे ब्रेन रूल्स के 8 गोल्डन लेसन्स, जो अगर आपने फॉलो कर लिए तो आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफ दोनों कंप्लीटली बदल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी अपने दिमाग की असली पावर अनलॉक कर सकें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी पावरफुल बुक्स की ऐसी ही डीप समरीज लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है।